संजीव जी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कई सारे दुर्लभ संयोग जो है वो आज बन रखे हैं। मंगलवार का दिन, वो अभिजीत मुहूर्त, विवाह पंचमी जो है, इन तमाम जो ये दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और ऐसे में ये ध्वजारोहण होना, थोड़ा हम आपसे इसके बारे में विस्तार से क्या बात है। ये देखिए, ये जो देखिए राजा, जिस उत्तम से उत्तम राजा का जब राज्य होता है तो जो लोगों को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए ब्राह्मणों पंडितों के अलावा, तो आज वो जानकारियां आपको हैं, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आज ये हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। कितनी बड़ी उत्तम व्यवस्था, ये सबसे बड़ा ध्वजारोहण है जो आप लोग भी आज वो चीज़ें जान चुके हैं जो चीज़ें आपको नहीं जाननी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। यही एक अच्छे राजा की राजनीति, उत्तम राजनीति का एक परिचय है। और आज के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज आपने कहा कि विवाह पंचमी है, तो राम जानकी विवाह आज के पर्व में, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा, गीता में भगवान कहते हैं सभी 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम महीना मार्गशीर्ष माने अगहन का महीना, गांव की भाषा में इसको अगहन कहते हैं, मार्गशीर्ष संस्कृत में कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप, मैं ही अगहन का महीना, मैं ही मार्गशीर्ष हूँ। और इस मार्गशीर्ष में विवाह पंचमी आज के पर्व में भगवान श्री राम जी का जानकी मैया के साथ में विवाह हुआ, बहुत बड़ा पर्व है। दूसरी बात, आज के पर्व में हमारे श्री वृंदावन बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, संगीत के माध्यम से स्वामी श्री हरिदास जी ने भगवान को प्रकट हुआ। आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है और आज ही के दिन मीराबाई का जन्मोत्सव है, क्योंकि मीरा जी ने आज के दिन भगवान गिरधर गोपाल जी का दर्शन किया। इतने पर्वों से हमने कहा ये बड़ा अहम संयोग बन रहा है भारत के इतिहास में कि मंगलवार का दिन है, विवाह पंचमी, जिसको ब्रह्मांड में सबसे शुभ मुहूर्त कहा जाता है, अभिजीत मुहूर्त का लक्ष्य है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री का काफिला, आप देखिए, हम अपने टीवी स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, वो निकल पड़ा है उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जब भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण होगा। आप सोचिए, वो धर्म ध्वजा जिसमें भगवान सूर्य है, जिसमें ओम का चिन्ह है और जिसमें सच में कोविदार वृक्ष है, और भगवान सूर्य जो है, भगवान राम जो है, वो सूर्य वंश से आते हैं। तो तभी तो कहा जाए सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप देखिए, इस समय मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूं, भगवान सूर्य की लालिमा सीधे मेरे चेहरे पे पड़ रही है। तो कितना अद्भुत समागम यहाँ देखने को मिल रहा है। विकास का रुख करते हैं। विकास, एक और महत्वपूर्ण बात, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की अयोध्या में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई दो राय नहीं कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। क्योंकि जब मैंने अयोध्या कई साल पहले जब मैं आया, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं जब यहाँ आने का मुझे भगवान राम की कृपा से मौका मिला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, यहाँ पर जो बदलाव देखा है, ये काम करना बहुत आसान नहीं था। तो वही है, मुझे लगता है प्रभु राम की कृपा सब पे हुई है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम की कृपा सब पर हुई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने पूरी कोशिश की है कि अयोध्या का वैभव लौटे। हो सकता था कि जब कानूनी लड़ाई सनातनी समाज जीत जाता सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के लिए, कोई और प्रधानमंत्री होता और उत्तर प्रदेश का कोई और मुख्यमंत्री होता, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अयोध्या धाम को इस तरीके से सजाया और संवारा गया होता। मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई और अगर होता तो राम जन्मभूमि पर जिस तरीके का भव्य और दिव्य मंदिर बना है और रामलला विराजमान हुए हैं और जिस व्यवस्था से और जिस वैभव के साथ उनको व्यवस्थित किया गया है, बिल्कुल विकास,